बताओ चलो। Date टाइम of ऑफ सप्लाई invoice का, or last date of issuing invoice, whichever is वेरी गुड, earlier. वेरी गुड। डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ इनवॉइस क्वेश्चन में दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो फिर अपने को लास्ट डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस, मतलब कि जब आखिरी दिन पे, ऐसा कौन सा दिन है आखिरी दिन जिस पर अपने को इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था, वो अपने को फाइंड करना रहेगा। ठीक है, अभी 3 टाइप के गुड्स मैंने कल आपको समझाए थे, याद करो। एक टाइप के ऐसे गुड्स हैं जो हमारी गोडाउन से रिमूव होके सामने वाले बंदे के गोडाउन तक जाएंगे, तो मैंने बताया था लास्ट डे ऑफ इशूइंग इनवॉइस इज व्हाट इन दैट केस? डेट ऑफ रिमूवल। डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, वेरी गुड। उसके बाद मैंने बताया था गुड्स ऐसे भी हो सकते हैं इमूवेबल टाइप कि आप यहाँ से पार्ट्स में लेकर जाओगे और वहां पर क्लाइंट के प्लेस पे जाके उसको असेंबल करना रहेगा, उसको वहां पे फिटिंग करवाना रहेगा। तो ऐसे केसेस के अंदर लास्ट डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस क्या थी? जब वो कंप्लीट, When goods are completely made available. Exactly, when the goods are completed and it is made available to the customer, तब आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था। और एक और मैंने बताया था कि गुड्स ऐसे भी होते हैं जो आपके काउंटर पे आते हैं, क्लाइंट्स कस्टमर, और वहां से खरीद के चले जाते हैं। तो ऐसे टाइम के अंदर, मतलब ऐसे केसेस के अंदर कब अपने को इनवॉइस इशू कर देना चाहिए? डेट ऑफ सेल। When The goods date are of made sale. available on the counter. when the goods are available on the counter, वही मोमेंट पर इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था। ठीक है, ये हमने बेसिक्स पढ़ा था। उसके बाद हमने क्वेश्चंस भी इसके बेसिस पर सॉल्व किए, एंड देन वी स्टार्टेड सॉल्विंग अबाउट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बेटा आपको इतना मालूम है, आरसीएम किया था हमने कल। आरसीएम के अंदर Yes. क्या लॉजिक क्या पढ़ा था? रिवर्स चार्ज के अंदर लॉजिक क्या था? बायर को जीएसटी भरेगा। नॉर्मल केसेस के अंदर सेलर बायर के पास से जीएसटी कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को भरता है, लेकिन रिवर्स चार्ज के अंदर बायर गुड्स बाई कर लेगा, पेमेंट कर लेगा, लेकिन जो गुड्स उसने खरीदे उस पर अब वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जीएसटी भरेगा। ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर था, और उसके लिए हमने रूल बनाए थे कैसे अपने को फाइंड कर रहे हैं। 3 थिंग्स वेयर देयर, ए बी एंड सी। ए में क्या था? 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, यस और नो? मतलब मैंने आपको एक डेट दी थी, डेट ऑफ इनवॉइस, उस डेट को छोड़ देने का, उसके बाद वाले दिन से अपने को वो पता है ना, ये मैंने पंजा बताया था आपको, 2 बार हाथ यूज करने का, और फिर पहली उंगली का पहला ये पार्टीशन वो डेट पे आ जाना है। बी पे क्या था? बी पे ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट। इसके बारे में आज बहुत डिटेल में चर्चा करनी है, ठीक है। और सी में क्या था? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ व्हिचएवर इज अर्लियर, जो आता था वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाता था। ठीक है, इसके बेसिस पर चलो अब आगे बढ़ते हैं, आज अपना सफर और आगे बढ़ते हैं। आज गुड्स कंप्लीट हो जाएगा, सर्विसेज कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज सिर्फ गुड्स को कंप्लीट करना है। सारे लोग जिनका म्यूट नहीं है प्लीज म्यूट कर दो, डिस्टरबेंस आ रहा है। यस, चलो अभी शुरू करते हैं। ठीक है, कल वाला एक अधूरा क्वेश्चन है, शायद अपने को पता है ना, वो एक बॉक्स वाला हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, याद करो। देखो मैं आपको बताऊं, मैं आपके लिए आज कुछ नए क्वेश्चंस भी लाया हूं, लेकिन ये वाला पेंडिंग है। आप देखो जरा, अब अनम्यूट करके बोल सकते हो बेटा यस और नो। ये वाला बाकी है ना? यस सर, 5717 वाला। हाँ देखो, इसके पहले वाले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए ना, उसमें डेट ऑफ पेमेंट डायरेक्टली ये देखो दे दिया है 10/8/25/6। इसमें कुछ अलग अलग चीजें नहीं दी है, लेकिन यहाँ पर जब आप चेक करोगे ना, नेक्स्ट वाले पेज पर जब आप चेक करोगे ना, तो देखो यहाँ पे आपको पार्टीशंस बेटा मिलेंगे, बुक्स एंड बैंक। देखो बुक्स एंड बैंक, ऐसा आपको एग्जाम में दिया होगा। इसका मतलब क्या है? देखो सुनो जरा इसका मतलब। हाँ एक मिनट। हाँ, डेट ऑफ पेमेंट जीएसटी में इसका डेफिनेशन क्या है? डेट ऑफ पेमेंट, व्हाट इज डेट ऑफ पेमेंट एज पर जीएसटी। लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट को छोड़ो, आपको क्या लगता है डेट ऑफ पेमेंट क्या होगा? व्हाट डू मीन बाय डेट ऑफ पेमेंट? अनम्यूट करके कोई बता सकता है मुझे कि सर हम डेट ऑफ पेमेंट से ये समझे? जी, The date which payment is made. the date on which the payment is made, that is date of payment as per you. हाँ सर। Probably.
अच्छा चलो, अब ये कौन, खुशबू ने बताया ना, तो खुशबू का नाम का एक मैं चेक लिखता हूँ, चलो समझने के लिए। नहीं, रीमा ने बताया ये सर। मैंने, किसने बताया? How does it matter? मैंने बताया, जिसने मैंने भी सिर्फ हाँ बताया, बोला। अकाउंट पे ही, जिसने भी बताया हो, ठीक है। किसने बताया? लेट्स से शाइली ने बताया, चलो शाइली ने बताया, बराबर, शाइली लिख दिया। लेट्स से मैंने शाइली को 20,000 गुड्स का पेमेंट किया 8 तारीख को, आज, ठीक है, ये मेरा अकाउंट नंबर। शाइली, आई मेड यू द पेमेंट ऑन 8/4/2021. I am writing a check on this date. So is this the date of payment? No. What happens if आज आपको ये चेक मिलता है शाइली और बैंक बंद है, कल संडे है, बैंक बंद है, अब आप मंडे को ये चेक डिपॉजिट करोगे, वो क्लियर होते होते ट्यूसडे को आपके अकाउंट में जमा होगा बेटा, ट्यूसडे को जमा होगा। तो देखो मैंने पेमेंट तो 8 तारीख को कर दिया है, लेकिन आपके अकाउंट में कब आया? 9, 10, 11 एंड 12 को आया। तो अब मैं क्या समझू? डेट ऑफ पेमेंट 12 समझू या डेट ऑफ पेमेंट 8 समझू? 12. 12. बेटा अपने जो समझते हैं ना वैसा जीएसटी में नहीं चलता है। पहले तो अपने मन की मर्जी जीएसटी में नहीं चलती है। जीएसटी में क्या लिखा है वो देखो, जीएसटी में लिखा है कि द डेट ऑफ पेमेंट इज एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब मैंने शाइली को पेमेंट किया तो मैं तो मेरे बुक्स में 8 तारीख को पेमेंट बुक कर दूंगा, लेकिन शाइली के पास अभी भी ये पेमेंट नहीं आया है। तो क्या बोला है जीएसटी के अंदर? डेट ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और क्रेडिट इन बैंक, क्रेडिट इन बैंक whichever is earlier, whichever is earlier. Always remember बेटा, टाइम ऑफ सप्लाई में whichever is earlier क्यों यूज हुआ है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है जल्द से जल्द जीएसटी कलेक्ट किया जाए। गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि आपके पास से लेट जीएसटी कलेक्ट किया जाए। गवर्नमेंट पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को देश को बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, वैक्सीन बनाने के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा जल्दी आएगा तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और जल्दी कब आएगा? जब डेट जल्दी आएगी। इसीलिए क्या लिखा है हर एक जगह पर? whichever is earlier। आया इतना समझ में? तो देखो ये जो बुक्स और बैंक है ना, जब भी आपको एग्जाम में ऐसा दिखाई दे, आपको इसके अंदर कंपेयर करना है और whichever is earlier वाला चूज करना है। ये है डेट ऑफ पेमेंट। तो आज का एक रूल लिख लो बेटा बुक के अंदर, डेट ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू, डेट ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू, date of payment is equal to entry in books of accounts, entry in books of accounts of recipient, of recipient मतलब जिसको गुड्स मिलता है उसके अकाउंट में कब वो पैसा, और मतलब उसके टैली में कब अकाउंटिंग किया गया है, कौन सी डेट वो देखनी है, बराबर। एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नथिंग बट द टैली एंट्रीज, अकाउंटिंग। और क्रेडिट इन द बैंक ऑफ सप्लायर, और क्रेडिट इन द बैंक ऑफ सप्लायर whichever is earlier, whichever is earlier, whichever is earlier। अच्छा, shall I remove this now? यहां से मैं हटा सकता हूं बेटा, मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो 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 फटाफट अभी कल वाला आरसीएम का प्रोविजन बेटा याद करो और इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। आरसीएम का प्रोविजन क्या था? आरसीएम का गुड्स में प्रोविजन क्या था? कल ही मैंने समझाया Time था of बेटा, supply of goods. वो लिखना चालू करो, चलो जल्दी प्रोविजन लिखो। केस स्टडी नंबर 3, कल 2 सॉल्व किए थे ना, आज तीसरा बाकी है। चलो केस नंबर 3, the rule is A or B
or C, whichever is earlier. Whichever is earlier. अच्छा, A में क्या है बेटा? A में अच्छा ABC को ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, ऐसा सीक्वेंस में याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तीनों होने चाहिए। मैं लिख लेता हूं सबसे पहले 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, और उंगलियों पे गिनना शुरू कर देना 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। बी में मैं लिख लेता हूं यहां पर पेमेंट, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, एंड थर्ड में लिख देता हूं डेट ऑफ पेमेंट। अगर हम केस 3 पे बेटा गौर करें तो डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? डेट ऑफ इनवॉइस देखो, कॉलम देखो यहाँ पर तीसरा नंबर का कॉलम है, डेट ऑफ इनवॉइस यहां से देखना है, मतलब ये वाला डेट ऑफ इनवॉइस हो गया 17। ठीक है, फिर यहाँ डेट ऑफ पेमेंट हो गया, एंड ये है डेट ऑफ रिसिट। बस अब आपको कैलकुलेट करके सिर्फ रख देना यहाँ पर। चलो जल्दी करो, मैं नहीं करूंगा आपके लिए, अब आपको करना है। What is the 31st day from the date of issuing invoice? Isha from Subhanpura. Sir, 28/6. 28 आ रहा है, 28 6 कहां से आएगा? 6 कहां से आएगा? 17 से अपने को उंगलियों पे गिनना है, 31 डे तक जाना है। कौन सा आंसर आता है ईशा आपका? जून नहीं आएगा, जुलाई के बाद अगस्त आता है बेटा, अगस्त आएगा ना। एक है, चलो शुरू करते हैं, सब उंगलियों पे काउंट करेंगे। मैं चालू कर रहा हूं, रुको। 17 है, 2 से चालू करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक बार कंप्लीट हुआ। 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 एंड 1 1 आ रहा है, 1 1 आ रहा है, यस 1 8 आ रहा है। ठीक है, डेट ऑफ रिसिट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसिट ऑफ गुड्स क्या है? 57 57 चलो 57। एंड व्हाट इज डेट ऑफ पेमेंट? मैंने अभी अभी बताया, डेट ऑफ पेमेंट में आपको कंपेयर करना है, और विच एवर इज अर्लियर 28/6 28/6। नाउ व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? 28/6 मतलब आपका टाइम ऑफ सप्लाई जून महीने में आ गया, दिस इज टाइम ऑफ सप्लाई। सो ये जो पेमेंट आपको करना है गवर्नमेंट को, 27 वेरी गुड, दैट इज 28th of July 2007 is the date of payment। बोलो इजी है कि नहीं? समझ में आया क्या? पक्का समझ में आया? हाँ तो लिख लो चलो फटाफट। ये हो जाने के बाद you have to start solving the next sum, इसके नीचे वाला। स्टार्ट किया, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया।
मैं तो देख के बता सकता हूँ क्या आंसर आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जीएसटी एक्सपर्ट हूँ, कॉमन सेंस लगाया तो आंसर आ गया बिना सॉल्व किए। 25th August. आप देखो, मुझे नहीं मालूम, मैं तो फिर बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, पहले शांति से सॉल्व करो। Sir, done. Okay, the next question is done. Yes, sir. Okay, Khushbu, what is the 31st day from the date of issue of invoice? 25th, 8th. 25 जुलाई है, ठीक है, 25 जुलाई है। और अपने को कहां तक जाना है? 31 तक जाना है। सो उंगलियों पे कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। 25 है, 26 से शुरू करता हूं मैं। 26, 27, 28, 29, 30, 31। ओके, जुलाई में 31 होते हैं। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड वन मोर 25 बराबर हैं। चलो 25th of August, 25th of August, ठीक है। डेट ऑफ रिसिट ऑफ गुड्स, 17. डेट ऑफ रिसिट ऑफ गुड्स दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? ओके, चलो 1st of July। एंड डेट ऑफ पेमेंट, 26, 6. डेट ऑफ पेमेंट में विच एवर इज अर्लियर। विच एवर इज अर्लियर में 26, 6 28 July. Payment. बराबर, और वही टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा क्योंकि वही सबसे अर्लियर है। यस और नो? तो वो टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। पेमेंट ऑफ टैक्स कर देना है अगेन सेम डे 20th of July। बोलो यस और नो, आया समझ में? हाँ सर। ये एक दो लोग नहीं, सबको पूछ रहा हूं मैं। Yes, आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन जरा सॉल्व करो तो, आरसीएम का। दिस इज ऑफ आरसीएम। क्वेश्चन में दिया होगा फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, क्वेश्चन में दिया होगा, उस हिसाब से सॉल्व करना है। स्टार्ट सॉल्विंग। डेट ऑफ receipt of goods और date of payment। देखिए स्क्रीन पर जरा, 31st डेट ऑफ इनवॉइस मतलब आपको 20 तारीख है डेट ऑफ इनवॉइस आपको दी है, 20th of December 2017। You have to start from 21st, so tell me that exact date। 20 January 2018. Okay, आ रहा है, मैं करता हूँ। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 दिसंबर में होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 1, that is 21। आ रहा है 21? 20 आएगा सर, 21। 20 आएगा। एक और बार करते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 120 आएगा बराबर। 21 2018 करना, 17 मत कर देना, ईयर चेंज हो रहा है, यहां गलती हो जाएगी। जब साल चेंज होगा ध्यान रखना है, ईयर चेंज होगा। डेट ऑफ रिसिट ऑफ गुड्स क्या आएगा? डेट ऑफ रिसिट ऑफ गुड्स 16th दिसंबर। और डेट ऑफ पेमेंट कंपेयर करो डेट ऑफ पेमेंट। अरे ये क्या हो गया? कंट्रोल Z मारो भाई। हाँ, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट क्या है? एंट्री इन बुक्स। देखो एंट्री इन बुक्स कब है? 14th of December है, लेकिन क्रेडिट इन बैंक कब है? 18th of December है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को कंपेयर करेंगे और विच एवर इज 14. अर्लियर लेंगे। 14th आएगा, 14th 1/4/1/2/2017। नाउ टेल मी
What is the time of supply? 14. 14, 12. 14, 12, 2017 is the time of supply. And when I have to pay tax? 21, 2018. 21, Yes, 2001 2018. 18. साल चेंज हो रहा है, 18। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलो कर लो फटाफट। Done, sir. Is it done? Yes. हाँ. Okay, then start solving the forward charge question. Revise कर लो, कल मैंने करवाया था वही है, एक रिवीजन क्वेश्चन डाला है आपके लिए। कल सबसे पहले शुरुआत ही इससे की थी, फॉरवर्ड चार्ज नॉर्मल एकदम। What is the answer, guys? कहाँ से आंसर आएगा सर? याद ही नहीं आ रहा है कल क्या किया था। 16, 11, 17 30 नवंबर। कहाँ से लेके आए 16, 11, 17? कौन सा 30 लॉजिक नवंबर। लगाया, जरा मुझे बताओ तो जरा। हाँ क्या है, कल मैंने क्या पढ़ाया था यार? चलो फटाफट याद करो। डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। Whatever is earlier. 2011. डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? यस 20 दिसंबर। और व्हाट इज द लास्ट डेट? लास्ट डेट रिमूवल पे होगा 30th नवंबर। याद आया कि नहीं आया? दिस इज टाइम ऑफ सप्लाई। इतना इजी क्वेश्चन, इसके ऊपर वाला इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम अगर सॉल्व कर पाते हो तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो चलो फटाफट फटाफट। नाउ गिव द टाइटल गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। गिव द टाइटल गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। And start from this. Supply of oil through pipeline. अंदर हाईलाइट नहीं हो रहा है, ठीक है चलो कोई नहीं। ऑयल जा रहा है अंदर, ठीक है। एक कंपनी दूसरी कंपनी को ऑयल सप्लाई कर रही है पाइपलाइन से। नाउ गाइस अंडर गुड सेंट ऑन अप्रूवल एक कंसेप्ट ध्यान से समझो कि ये जो ऑयल हमने बेचा, ऑयल लिमिटेड ने कैस्ट्रॉल लिमिटेड को सप्लाई किया, ये अप्रूवल पे भेजा हुआ है। किस पे भेजा हुआ है? किस पे भेजा हुआ है? बोलो बोलो। अप्रूवल। मतलब कोई चीज अगर हम अप्रूवल पे बेचते हैं ना, इसका मतलब हमने सप्लाई कर दिया और सेल बुक हो गया, ऐसा नहीं होता। वो अभी अप्रूव होना बाकी है, ऐसा हुआ इसका मतलब हम क्या बेच रहे हैं उसको, हम क्या सेल कर रहे हैं? रिपीट क्या सेल कर रहे हैं?
बेटा कोई बोलो अनम्यूट करके, क्या सेल कर रहे हैं? ऑयल अप्रूवल के बेसिस पे सेल कर रहे हैं। इसका मतलब ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, ये अभी फाइनल नहीं हुआ है कि हमने वो सप्लाई किया, वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। इसका वो अभी क्या देगा अपने को? अप्रूवल देगा। तो जब भी गुड्स अप्रूवल पे सेंड किए जाते हैं तो देयर इज वन प्रोविजन कि लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस कब होती है? लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। ये रूल याद रखना, जब भी गुड्स अप्रूवल के बेसिस पे दिए जाते हैं, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो गुड्स हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, कुछ भी हो, लेकिन हम अप्रूवल के बेसिस पे दे रहे हैं, वो बंदा अपने को अब कंफर्म करके देगा कि हाँ आपने जो भेजा वो बराबर है, आगे दूसरा आने दो। तो जब भी ऐसे अप्रूवल पे गुड्स बेचते हो, लॉ क्या है ध्यान से सुन लेना। लास्ट डे ऑफ इशूइंग इनवॉइस विल बी, very clearly please understand, 6 months, write down 6 months from the date of removal, from the date of removal, 6 months from the date of removal of goods, or के बाद लिखो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस whichever is earlier, whichever is earlier। कैसे प्रेजेंट करना है आपको? इस तरीके से प्रेजेंट करना है, सी ऑन द बोर्ड। Number 1 will be 6 months from the date of removal, मतलब तुमने पाइपलाइन से जब ऑयल सेंड किया वहां से 6 मंथ शुरू होंगे, 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। और नंबर 2 पे लिखना है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब जब अप्रूवल वो देता है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस या अप्रूवल, whichever is earlier। जाग रहे हो, सो गए? सर जाग रहे हैं। चलो 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 ठीक है। गुड्स का अपने एग्जांपल अभी सॉल्व करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। देखो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, फटाफट ध्यान दीजिए इधर। डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, हमने हमारे गोडाउन से, पाइपलाइन से, फैक्ट्री से, शेड से, कहीं से भी गुड्स कहाँ, कितने, मतलब कौन सी डेट पे रिमूव किया है? देखो जरा इधर, 37/2019 30 जुलाई को गुड्स हमारे वहां से निकल गए हैं। अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कब वो गुड्स को? 12/11/2019 को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम इनवॉइस कब बना रहे हैं उसका? 14/12/2019। एंड पेमेंट रिसीव तो यहाँ पे रिलेवेंट है ही नहीं, ये तो ऐसा ही डेट दी है, क्योंकि पेमेंट के बारे में तो कहीं भी डिस्कशन आया ही नहीं है रूल के अंदर, उसको तो इग्नोर ही करना है। अब हम इसी क्वेश्चन को प्रोविजन में रख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि जब रिमूवल ऑफ गुड्स 30 जुलाई को होता है तो इससे 6 महीने के बाद कौन सी डेट आएगी बेटा? बोलो बोलो बोलो, कौन सी डेट आएगी? यहां से देखो 37 to 6 months, 37 2019 प्लस 6 months। तो आपको अगर मालूम नहीं है, मैं आपको बता दूं कौन सी डेट आएगी। 29 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, 29/1 आएगा, 29/1/2020 आएगा। आप जरा एक बार कैलकुलेट करके देखो, 6 महीने हो जाएंगे। हाँ सर हुआ? तो दिस डेट आई हैव टू कीप हियर 29/1/2020। दिस इज द डेट 29/01/2020। दिस इज द फर्स्ट डेट। Okay, now when did they accepted that your goods are proper? 12/11/2019 को एक्सेप्टेंस मिल गया। 12/11/2019 को एक्सेप्टेंस मिल गया। Now whichever is earlier कौन सा है इसके अंदर? 12/11 Whichever is earlier is 12/11। So what could be the last date of issuing invoice? रूल के हिसाब से कौन सा आखिरी दिन होगा? लास्ट डेट, लास्ट डेट ऑफ issuing invoice would be as per the rule 12/11। बराबर के नहीं? 12/11
2019। अब और डेट ऑफ इनवॉइस कौन सी है? इनवॉइस की डेट कब है बेटा? इनवॉइस की डेट देखो जरा क्वेश्चन के अंदर। इनवॉइस की डेट ये रहा 14/12/2019। तो 14/12/2019। रूल तो अपना यही है, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट विच एवर इज अर्लियर। सो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? 12/11. द टाइम ऑफ सप्लाई इज 12/11/2019। जाग रहे हो ना? समझ में आ रहा है ना? बस ये करो, फिर दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। पहले सॉल्व कर दो फटाफट। There are two steps. First, we have to find out last date, and then we have to put the time of supply provision. That is last date or date of invoice, whichever is earlier. तब जाके आंसर आएगा। सर जी वो क्वेश्चन दिखाओ ना, 1 मिनट सर। हाँ, निजामपुरा से मोक्ष, कोई डाउट है बेटा? समझ में आ रहा है? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की आप खुद कोशिश करिए। Start solving the next question, guys. This is the question. Anyone ready with the answer? अच्छा, पहले ये मैं इरेज कर सकता हूँ सॉल्व करने के लिए? हाँ सर। लिख लिया ना आपने? हाँ लिख लिया सर। ठीक है। जैसे ही टीवाई की एग्जाम्स खत्म होगी आप लोगों की शुरू होगी। 2 वीक है आपके पास, मान के चलना। प्रैक्टिस कर लो, जो भी करवा रहा हूँ घर पे एक बार वापस करो। तो मुझे पहले लास्ट डे ऑफ इशूइंग इनवॉइस क्या होता है? लास्ट डे ऑफ इशूइंग इनवॉइस क्या होता है? पूछा मैंने कुछ, जवाब दो। लास्ट डे ऑफ इशूइंग इनवॉइस क्या होता है? अरे ऐसा कैसा? अभी तो सॉल्व किया। लास्ट डे ऑफ इशूइंग इनवॉइस गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल पे क्या होते हैं यार? कम ऑन। 6 months 6 months from the date of removal or date of acceptance, whichever is earlier. Now we all know what is the date of acceptance. Date of acceptance is 18/10/2020. Now 6 months from the date of removal. Date of removal कब है? 13/3/2020. तो मैं बोल सकता हूँ कि 12/9/2020. yes, 12/9 होगा। 12/9/2020 बराबर है। Whichever is earlier कौन सा आएगा? 12/9/2020. is whichever is earlier. तो आपको इनवॉइस कब इशू कर देना चाहिए था? 12 सितंबर को। ठीक है, अब टाइम ऑफ सप्लाई देखो।
time of supply is date of invoice or last date of issuing invoice, whichever is earlier. So that means date of invoice is 20/10/2020 और last date अभी अभी निकाला 12/9/2020, whichever is earlier, this is the time of supply. बोलो yes or no. बोलो yes or no. Yes, sir. Yes, sir. ना समझ में आए तो पूछो, ऐसे मन में मतलब नहीं समझ में आएगा, जीएसटी को बाहर निकालना पड़ेगा डाउट पूछ पूछ कर। अभी आपको ऐसा हो रहा है ना कि चलना अभी समझ में नहीं आया, वीडियो एक बार देख लूंगा वापस समझ में आ जाएगा, ऐसा मत करो, पूछ लो पहले इधर, ठीक है। आपके अजम्पशंस मत लगाना, जीएसटी में प्रोविजंस चलते हैं, आपके अजम्पशंस नहीं। हेमल एनी डाउट? रीमा खबर पड़ी? હા સર, પાક્કું ખબર પડી? હા એટલે ડેટ કાઉન્ટ કરવામાં સહેજ લોચા થાય છે પણ કયા ડેટ કાઉન્ટ કરવામાં લોચા થાય? કઈ નહીં, જો 6 મંથ્સ છે એટલે 13 હોય તો -1 કરી જ દેવાનું, હા પછી 6 મહિના ગણવાના ચાલુ કરવાના, એપ્રિલ મે જૂન જુલાઈ ઓગસ્ટ સપ્ટેમ્બર, 6 મહિના થઈ ગયા। મંથ તો એમ ઠીક છે, મતલબ ડેટમાં થોડાક લોચા થાય છે પણ ઇટ્સ ઓકે, આઈ મેનેજ। but this is quite easy as compared to that 31st वाला working। हाँ RCM से माइनस करके आंसर आएगा, हाँ बराबर है। चलो ठीक है, अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ और दूसरा एक प्रोविजन समझाना है रिलेटेड टू वाउचर्स। वाउचर समझो क्या होता है। देखो बेटा, जब भी पता है कोई नया कोई कंपनी ऑर्गेनाइज बोल सकते हैं एस्टेब्लिश होता है, या कोई मॉल खुला, या मैं बोल सकता हूँ कोई दुकान खुली, तो स्टार्टिंग में बोलोगे ना अपने को फ्री में देते हैं, ऑफर्स देते हैं, तो हमको कभी कभी वाउचर्स मिलते हैं। वाउचर्स लाइक आप आइए यहाँ पर और आप स्क्रैच करिए, आपके नसीब में जो भी होगा उतने का वाउचर आपको फ्री मिलेगा। तो लेट्स से आप गए कोई दुकान में, नया नया दुकान खुला है, बेचारा सेल बढ़ाने के लिए सब टेक्निक करनी पड़ती है, मार्केटिंग टेक्निक्स बोलते हैं इसको, कस्टमर ग्रैब करने के लिए। आप गए दुकान में, लेट्स से अब्बास भाई गए दुकान में गए, ठीक है, अब्बास भाई गए दुकान में और उन्होंने एक कूपन सिलेक्ट किया, उसको स्क्रैच किया और वहां पे लिखा था कि 2000 रुपए की कूपन अब्बास जीते हैं। मतलब अब्बास यू वॉन अ कूपन, यू वॉन अ वाउचर ऑफ ₹2000, और वहां पर ऐसा लिखा है कि अगर आप वाउचर को रिडीम करोगे तो उसके लिए आपके पास है। ओके, मतलब आज का दिन छोड़ देने का, कल, परसों और उसके बाद वाला दिन, 3 पूरे दिन है, 3 वर्किंग डेज यू हैव, यू गो एंड यू रिडीम द वाउचर। और वहां पे प्लेस भी लिखी है, लाइक फॉर एन एग्जांपल 2000 का आप कपड़े खरीद सकते हो कोई दुकान में जाकर, स्पेसिफिक बोला गया है कि ये दुकान में जाओ 2000 तक आपके कपड़े आप खरीद सकते हो, 3 दिन के अंदर जाना, ठीक है। या तो ऐसा लिखा होगा कि आप डीमार्ट चले जाओ, डीमार्ट से 2000 रुपए का कुछ भी खरीद सकते हो। दे हैव अ टाई अप विद ऑल दिस कंपनीज। जब हम वाउचर इशू करते हैं ना, तो जहां भी हम वाउचर इशू करते हैं जिसपे जो भी लिखा है आप यहाँ से जाके परचेज कर सकते हो, वो वाले के साथ हमारा एक टाई अप होता है, वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इतना समझ में आया? तो अब्बास ने 2000 की वाउचर वो जीता, कूपन जीता, अब 3 दिन के अंदर वो कुछ भी खरीद सकता है। अब यहाँ पर वाउचर 2 टाइप के होते हैं, रिमेंबर वेरी केयरफुली। वाउचर में या तो स्पेसिफिकली लिखा होगा कि ये ब्रांड का ही कपड़ा तुम खरीद सकते हो, शर्ट खरीद सकते हो यही ब्रांड का, लाइक रेमंड का शर्ट ही खरीद सकते हो, या तो फिर अरविंद का शर्ट ही खरीद सकते हो, या तो फिर वाउचर पे लिखा होगा कि आप मैकडॉनल्ड्स ही जाओगे, आप पिज्जा हट में ये स्क्रैच नहीं करवा सकते, आप पिज्जा बेल में जाके ये स्क्रैच नहीं करवा सकते। तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि वाउचर के अंदर पहले से लिखा था कि क्या रिडीम हो सकता है, वी ऑलरेडी नो एट द टाइम ऑफ रिसीविंग वाउचर। अब हो सकता है उसमें आप इंटरेस्ट रखो या ना रखो, आपको ऐसा लगे कि ये हमारे लिए काम का नहीं है तो 2000 की वाउचर वेस्टेज, otherwise you will go at the center and you will scratch or you will give the coupon, they will redeem, आपको खाना मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएंगे, जो भी। So basically vouchers are of 2 types। कहने का मतलब देखो क्या है, सबका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। एक टाइप के वाउचर ऐसे होते हैं जिसमें स्पेसिफिकली लिखा होता है कि आप यही खरीद सकते हो, आप कुकर ही खरीद सकते हो, आप ओवन ही खरीद सकते हो। लेकिन एक टाइप के वाउचर ऐसे होते हैं जिसमें 2000 रुपए का कुछ भी खरीदी कर सकते हो, कहीं पे भी जाकर। समझ में आया कि नहीं आया?
लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, मैं टीवी खरीदने गया, 45,000 रुपीज का मैंने टीवी लिया, टीवी के ऊपर मुझे एक 3,000 का वाउचर मिला। मैंने बोला ये क्या है, तो बोला 3,000 का वाउचर है सर, 1 महीने के अंदर रिडीम कर लेना। आप HP लेजर प्रिंटर खरीद सकते हो, HP लेजर प्रिंटर। तो मुझे ऑलरेडी पता है ना, वाउचर खरीदने के टाइम पे ही पता है कि मैं क्या खरीद सकता हूँ, यस और नो? हाँ। मैं इसका फोन नहीं खरीद सकता, मैं इसका चार्जर नहीं खरीद सकता, मुझे क्या खरीदना पड़ेगा? स्पेसिफिकली वो प्रिंटर ही खरीदना पड़ेगा, जो मॉडल उस पे लिखा है वही। मैं MI का वॉच नहीं खरीद सकता 3,000 का, या मैं डीमार्ट में जाके मेरी ग्रोसरी नहीं भरवा सकता। तो वाउचर्स आर ऑफ 2 टाइम्स, यू ऑलरेडी नो एट द टाइम ऑफ इशूइंग द वाउचर्स, and number 2, it is open voucher, it can be redeemed by purchasing anything. yes or no? बोलो yes or no। समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना बोलेंगे अनम्यूट करके जी। तो जरा ध्यान दीजिए, इधर व्हाइट बोर्ड पे देखिए इसका प्रेजेंटेशन। ये जो भी वाउचर्स या कूपन्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 टाइप इज बायर ऑलरेडी नो about specific product to be purchased by redeeming, and number 2 is it depends on buyer what to purchase, that is it is not specified। yes or no? बोलो yes or no। बोलेंगे, सब बोलेंगे अनम्यूट करके। Yes, इतना sir। समझ में? हाँ अब सर। इसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे फाइंड करें? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ दी वाउचर्स, मतलब जो कस्टमर खरीदेगा उस पे GST तो भरना पड़ेगा ना, सप्लायर GST भरेगा ना वाउचर जब रिडीम होगा तब। यस। तो जब टाइम ऑफ सप्लाई निकालना होता है ऐसे वाउचर्स का जिसके बारे में हमको ऑलरेडी पता होता है कौन सी प्रोडक्ट स्क्रैच हो सकती है, तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ इशूइंग वाउचर। मतलब जब तुमको ऑलरेडी पता है कि बायर क्या रिडीम करने वाला है, क्या खरीदने वाला है, तो जिस दिन पर आप वाउचर दे रहे हो, कूपन दे रहे हो, वही दिन वही डेट आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। राइट डाउन द डेट ऑफ इशूइंग वाउचर, राइट डाउन, ऐसे ही लिखना है पूरा। रीमा लिखो बेटा, लिखो लिखो लिखो, मैं देख रहा हूँ सबको। सर। नहीं स्क्रीनशॉट नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं, यू हैव टू राइट इट डाउन। एंड बेटा इधर इधर इधर, it depends on the buyer. Time of supply is the date on which buyer redeems the voucher। जब बायर खरीदने जाएगा, जब वो स्क्रैच करेगा, जब वो बोलेगा कि मुझे ये खरीदना है, वो दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल से समझते हैं, डोंट वरी, प्रोविजन लिख लो पहले। डेट ऑन विच बायर रिडीम्स द वाउचर। ध्रुवी फ्रॉम प्रतापनगर, यू आस्क मी सम क्वेश्चन। आप अनम्यूट करके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मुझे समझ में नहीं आया बेटा आपने क्या पूछा। नहीं सर, मैंने नहीं पूछा। आपने मैसेज किया है, तो किसने नहीं, मैसेज किया है? ये नहीं, गवर्नमेंट वो की कौन सी आंसर था सर वो। अच्छा, मुझे लगा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछा सर, इस क्वेश्चन में डेट ऑफ पेमेंट तो गवर्नमेंट कौन सी होगी? सेम मंथ की 20 और नेक्स्ट मंथ की 20। नहीं सर, Next नहीं month पूछा था। जिसने भी पूछा हो, यहाँ पे तो ऐसा आपका नाम लिख के आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, एन से किसी ने पूछा था, एन से नाम शुरू हो रहा है, पता नहीं यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। चलो कोई नहीं, हो गया, ये लिख लिया। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वर्ड कॉपी दिखी तुमको? क्वेश्चन दिखा के नहीं दिखा?
हाँ सर। का ना? हाँ चलो वाउचर्स के बारे में टाइम ऑफ सप्लाई बता दो फटाफट रीड करके, चलो जल्दी। ऑन 20th दिसंबर 2017, 20 दिसंबर 2017 को क्या हुआ? बिग बाजार ने गिफ्ट कूपन इशू करी राम को, मिस्टर राम को, और कूपन में क्या लिखा है? द कूपन कैन बी यूज्ड टू परचेज ब्रांड एक्स शूज ओनली। Mr. Ram redeems the coupon on 2nd of Jan 2018। बेटा जरा ध्यान देना इधर, 20th दिसंबर को कूपन इशू हो रही है, वाउचर इशू हो रहा है, और वो वाउचर के अंदर लिखा हुआ है कि आप एक्स शूज के ब्रांड वाला जो शूज है वही आप खरीद सकते हो। ऐसा कहाँ लिखा है? कूपन के अंदर लिखा है। बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू the date of issue of voucher, और date of issue of voucher क्या है? 20 December 2017। 2017। because product is already specified known, yes specified। ठीक है, चलो next question। On 20th December 2017, Big Bazaar issues gift coupon to Mr. Ram. The coupon can be used to purchase anything like clothes, perfume, books, chocolate, etc. Mr. Ram redeems the coupon on 2nd January 2018. Tell me what could be the time of supply? 2nd January 2nd Jan 2018। 2nd Jan 18. No product is specified. Therefore, time of supply is equal to date of redemption। और बायर कब जा रहा है रिडीम करने को? 2nd January 2018। सो ये क्या बन गया आपका टाइम ऑफ सप्लाई? ये बन गया आपका टाइम ऑफ सप्लाई। अच्छा आप लिख लो पहले। Is it done? Yes sir। Okay। अगर आप चाहो तो मैं एक लास्ट प्रोविजन गुड्स का कवर करूं, अदरवाइज आई विल टेक इट टुमारो। अगर आपके पास कैपेसिटी है सहन करने की तो आप मुझे बताओ, मैं वो प्रोविजन स्टार्ट करूंगा। इट इज अबाउट कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब एक इंसान कंटिन्यूअसली दूसरे इंसान को गुड सप्लाई करता है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, इफ आई एम अ बिल्डर और मुझे कंस्ट्रक्शन करना है तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा होगा सीमेंट वाले से, और मुझे सीमेंट एक बार नहीं 3 साल जो मेरा कंस्ट्रक्शन चलेगा 3 साल वो सीमेंट सप्लाई करता ही रहेगा। इसको कंटिन्यूअस सप्लाई बोलते हैं। बोलो क्या करूं? कल सर। अगर आप खत्म करना चाहते हो ना गुड्स वाला तो फिर मैं आज वो कंप्लीट ही कर देता हूँ, फिर कल से सर्विस स्टार्ट करें। सर कल करते, आज का हो गया कोटा। सर कल करते। सर कल करते। सर कल। आज हो गया आज सर। विजय सर ने वॉट डाटा सर। चलो ठीक है, तो कल करते हैं। कल सर्विसेज भी स्टार्ट कर लेंगे और ये गुड्स वाला कंटिन्यूअस सप्लाई का प्रोविजन भी खत्म कर लेंगे। अच्छा sir. कल टाइम अलग है ना, 10:15 का है लगभग। कल 10:15 है, देख लेना स्केड्यूल में। और आईडी जो स्केड्यूल में है वही यूज करो, जो स्केड्यूल में टाइम टेबल में दिया है वही। ठीक है, चलो बाय। एंडिंग द सेशन। बाय बाय सर। बाय।